Greetings everyone. Today we will start lesson 4 part 2. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. Stumbled mean लड़खड़ा जाना. तो जब उन्होंने आर्किटेक्चर के लिए डिसाइड किया तो वो एक बार लड़खड़ाए. क्यों? क्योंकि ही न्यू लिटिल फ्रेंच. उन्हें जो फ्रेंच और जर्मन है दोनों की ही बहुत कम नॉलेज थी. ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स. प्रैंक्स क्या होता है? पंगा लेना, उल्टे सीधे कुछ काम करना. वो पंगे लेने में बहुत अच्छे थे. दैट ही प्लेड ऑन अदर्स. और वो दूसरों के साथ दूसरों के ऊपर उन्हें अप्लाई करते थे. वेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वॉज नो लुकिंग बैक. जब भी उन्होंने कॉलिंग का मतलब यहाँ पे जब अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का किसी भी तरह का कोई व्यवसाय अपनाने के लिए हम सोचते हैं तो देयर वॉज नो लुकिंग बैक. तो कुछ भी पीछे मुड़ के देखे तो वो नहीं था. रिपोर्टर बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड और ऑफ आर्किटेक्चर. आप जो आर्किटेक्चर की फील्ड है उसमें कैसे आए? हफीज, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गोट below 80 to 85% was allowed to enter. तो उन्होंने कहा कि जब वो आर्किटेक्चर कॉलेज में जब वो गए जहाँ पे उन्हें करना था आर्किटेक्चर कोर्स, तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि कोई भी जो वहाँ पर कैंडिडेट है वो 80 to 80% बिलो नहीं है, सभी इससे ऊपर हैं. आई हैड ओनली 50%, जबकि मेरे 50% थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. मुझे जो एडमिशन लेटर है वो भी मिल गया था, लेकिन मेरी जो आंट है उन्होंने वो लेटर फाड़ दिया. देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा. माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स. तो मेरी माँ ने कहा तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करनी है. जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, तुम अपनी ग्रेजुएशन करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. तो इसीलिए अब मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में जो है, बॉम्बे इट्स एंशियंट नेम ऑफ मुंबई, नाउ इट इज कॉल्ड मुंबई. तो जय हिंद कॉलेज मुंबई में है जहाँ ये अपनी ग्रेजुएशन के लिए पहुंचे. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ जो जिस कॉलेज में ये गए मैं दोनों में से एक ही ले सकता था, या तो मुझे फ्रेंच लेनी थी या फिर जर्मन. आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच. मुझे वैसे तो मैंने जो फ्रेंच है वो 7 ईयर्स तक पढ़ी थी, लेकिन मुझे उसके साथ जो है वो अक्षर नहीं आते थे. यानी कि 7 ईयर्स पढ़ने के बाद भी he did not know 7 words of French. So I took German. इसीलिए मैंने जर्मन को लिया. Then my German teacher died. तब मेरे जो जर्मन टीचर है उनकी डेथ हो गई. The college told me that I could change the college, take French. तो जो कॉलेज है उन्होंने मुझे कहा या तो आपको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको फ्रेंच लेनी पड़ेगी. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. तो क्या सोच रहा है कि अब मुझे कौन दूसरे कॉलेज में एडमिशन देता. आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. और यहाँ पर ही मुझे बहुत ही इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, सिफारिश से मुझे एडमिशन मिला है. सो आई थॉट, इसीलिए मैंने सोचा ओके आई विल लाइक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग. मैं फ्रेंच को ही लूँगा और मैंने फ्रेंच की लर्निंग जो है वो शुरू कर दी. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न. मैंने इससे मेरे कज़न, ये लैंग्वेज मेरे कज़न से सीखी. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. वो आर्किटेक्ट की वाइफ थी, यानी कि जो इसकी कज़न है उसके हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है, आर्किटेक्चर. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. और फिर मैं आर्किटेक्ट ऑफिस जाने लगा फ्रेंच सीखने के लिए. बेला राजा, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर. तो क्या तुमने जो है वो डिसाइड किया था कि आप आर्किटेक्चर के लिए ही जाओगे. एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस. तो हफीज़ ने क्या कहा कि ये सब बाई चांस हुआ. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. तो मैंने आर्किटेक्ट ऑफिस में देखा कि वहाँ पे कोई पर्सन है जो कि विंडो डिज़ाइन ड्रॉ कर रहा है. ए विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग. जो विंडो डिटेल है वो बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. मैंने उससे कहा ये ड्राइंग रॉन्ग है.
दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, क्योंकि जो आपने विंडो ड्रॉ की है वो नहीं खुलेगी। ही देन हैड ए बैट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, उसने मेरे साथ, बैट क्या होता है शर्त, उसने एक शर्त लगाई और बाद में क्या हुआ वो ठीक भी हुआ। इंडीड क्या होता है वास्तव में, जो उसने पाया वो ठीक था कि हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उसकी जो ड्राइंग थी वो गलत थी। माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, मेरे जो कज़न हैं उसके हस्बैंड बहुत ही सरप्राइज हुए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझे कुछ स्पेशल चीज़ें ड्रॉ करने के लिए कहा, विच आई इमीजिएटली डिड, जो मैंने एकदम से कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, उन्होंने कहा एक घर डिज़ाइन करो तो मैंने कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, इसके बाद उन्होंने कहा तुम सब छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और हम जो प्रिंसिपल में जो कॉलेज में प्रिंसिपल है वहाँ उनसे मिलने हम गए। द प्रिंसिपल वार्न मी, जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे वार्न किया, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि ये जो इसका एंट्रेंस एग्जाम है वो आप दे सकते हैं, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, लेकिन अगर आपने अच्छा नहीं किया इस एग्ज़ाम में तो मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक, और मैंने एंट्रेंस एग्जाम में A+ पाया और इसके बाद से अब मेरे लिए जो रास्ता था वो केक वॉक हो गया था, एक आसान राह मेरे लिए बन गई थी। आई हैड नेवर मेड ए प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, मैंने कभी भी कोई भी प्लान नहीं बनाया, लेकिन मुझे ये पता था अगर हम कहीं ऊपर खड़े होकर के देखते हैं तो नीचे कैसे दिखाई देगा। आई हैड नेवर नोन व्हाट ए सेक्शन वाज, मुझे नहीं पता कि सेक्शन क्या था, बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर आप कोई प्लान कट करते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, तो क्या कहता है कि मैं फर्स्ट जो क्लास थी वहाँ पर मैं फर्स्ट आया और इस तरह से चलता रहा। आफ्टर दैट, इसके बाद, आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, तब मुझे विश्वास हुआ ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, बिना कुछ किए ही फिर भी उसे चीज़ें समझ में आती थी, तो ये किसकी वजह से था, उसने जो सब कुछ गेम खेले थे, जो स्कूल के दौरान उसने किया था, उसकी वजह से। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा, तो ये उसका कोई दोस्त है। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स गन एंड एम्यूनिशन, तो हम एक कॉन्टेस्ट रखते थे, अपने बीच में कंपटीशन रखते थे डिज़ाइन करने का। क्या डिज़ाइन करना होता था स्केचेस में? फोर्ट क्या होते हैं? किले, बंदूकें, और एम्यूनिशन होता है बारूद। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, हर कोई, हम दोनों में से ही हर कोई ये कोशिश करता कि कुछ अलग वो डिज़ाइन करें। इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर्स, स्कूल में जब मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मेरी एक जो टीचर थी मिसिस गुप्ता, सा माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। वो क्या कहती थी कि तुम हर चीज़ में चाहे बेकार हो लेकिन जो तुम्हारे स्केचेस हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। एंड शी यू आर नेक्स्ट उन्होंने कहा, व्हेन यू ग्रो अप यू बिकेम एन आर्किटेक्ट, और जब तुम बड़े होगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, मुझे ये उस टाइम पर पता नहीं था लेकिन जो उन्होंने कहा वो ठीक था। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, और आर्किटेक्ट बनने के बाद मैं उनके पास वापस गया और उनको मैंने बताया। बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्टडीज पसंद नहीं है? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कोप मीन्स मैनेज, क्या आपको ये लगता है कि आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए? कुड नॉट डील विद द करिकुलम, और करिकुलम को भी आप अच्छे से डील नहीं कर सके। आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मैं लैंग्वेजेस में बुरा था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, इनके साथ मैं डील कर सकता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, मैथ भी बहुत बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड,
मैं बिल्कुल भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द शेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ता था। वट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो मुझे आज पढ़ाया गया वो 2 दिन बाद मुझे याद नहीं रहता था। आई वुड नॉट बॉदर, मैं कोई परेशानी मुझे नहीं होती थी। बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, क्योंकि यहाँ पे माइंड नाम की कोई एप्लीकेशन थी नहीं टू बिगिन विद, जिससे शुरू किया जाए। बॉदर मीन्स चिंता होना। इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।